हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सदाबहार पेरिनियल सक्यूलेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आज हम जेड प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको लकी ट्री भी बोलते हैं, मनी ट्री भी बोलते हैं, लकी प्लांट, फ्रेंडशिप ट्री और भी बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। इसको क्रेस्यूला भी कहते हैं, क्रेस्यूला ओवाटा इसका साइंटिफिक नेम है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बट कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमारा जेड प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है, ख़राब हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे इसके ग्रोइंग एस्पेक्ट, जो भी चीज़ें मतलब इसके ग्रोइंग में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जेड प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और हमेशा ग्रीन बना रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर एक जो प्लांट होता है उसकी अपनी कुछ स्पेशलिटी रहती है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसकी जो अलग रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं। तो इसी तरीके से जेड प्लांट है, इसकी भी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। उनको अगर हम समझ लेंगे तो हमारा जेड प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो जेड प्लांट के ग्रोइंग में जो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है वो आता है इसका पॉट सिलेक्शन। तो पॉट सिलेक्शन, इसके लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पॉट नहीं चाहिए। बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। आप किसी भी तरह के पॉट में इसको ग्रो कर सकते हैं, चाहे बड़ा पॉट हो, छोटा पॉट हो। अगर आप इसको बोनसाई बनाना चाहते हैं तो आप बोनसाई पॉट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मैंने कितने छोटे से पॉट में ग्रो किया हुआ और कितना अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। और आप हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं। तो पॉट की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप किसी भी तरह का पॉट इसकी प्लांटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉट सिलेक्शन के बारे में तो हमने सोच लिया कि हम पौधा लेकर आए हैं नर्सरी से या कहीं से कटिंग लेकर आए हैं, तो हमें पॉट कैसा चाहिए। अब दूसरी जो चीज़ है उस पर जब आता है कि पॉट के बाद हम सॉइल किस तरह की इसकी बनाएं, सॉइल मिक्स कैसा लें। तो चूँकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, इसकी देखिए इसकी लीव्स होती है, कितनी खूबसूरत लीव्स रहती है। ऐसी मोटी गुदगुदी इसकी लीव रहती है, फ्लैशी, जिनके अंदर सैप भरा हुआ रहता है। आप ऐसे इसको कट करेंगे तो इसके अंदर, मेरी इच्छा भी नहीं कर रही मैं इसको कट करूं क्योंकि लीफ ख़राब हो जाएगी, इतनी खूबसूरत है। तो देखिए एक लीफ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से जब हम इसको कट करते हैं तो इसमें से ऐसे सैप निकलता है। तो इनके अंदर पानी स्टोर्ड रहता है। तो क्योंकि ये सक्यूलेंट है तो हमें इसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड रखनी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो और सक्यूलेंट रहते हैं उसकी तरह हमें इसकी सॉइल में बहुत कुछ मिक्स करना है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो वेल ड्रेन बनाने के लिए हम दो तरह के मिक्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं 1 पार्ट सॉइल, गार्डन सॉइल ले सकते हो आप, आपके गार्डन की 1 पार्ट आप रिवर सैंड हो, प्लस 1 पार्ट आप कंपोस्ट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस काउडंग मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉटिंग मिक्स आप बना सकते हैं वो 50% आप गार्डन सॉइल लें, 25% आप कंपोस्ट और 25% आप रिवर सैंड। तो ये दोनों ही पॉटिंग मिक्स के साथ ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं मिलाती हूँ वो एक तो मैं इसमें नीम खली मिलाती हूँ, जिससे जो कोई भी फंगस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डिजीज़ होती है, तो वो आपके प्लांट को नहीं लगती, वो इससे इसको प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा मैं इसमें एक ह्यूमिक एसिड मिलाती हूँ। जो ह्यूमिक एसिड होता है वो आपके प्लांट, जो आपने न्यूट्रिशन आपके प्लांट को दिया, जो कंपोस्ट मिलाया है आपने अपने प्लांट में, तो वो आपके जो मीडिया है उसकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। मतलब आपके मीडिया में जो न्यूट्रिशन है वो सारा आपके प्लांट को अवेलेबल होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्टिलाइज़र तो बहुत सारे अपने प्लांट को दे देते हैं, बट उस प्लांट उनको अवेल नहीं कर पाता, ले नहीं पाता है। तो जो ह्यूमिक एसिड है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा कि उत्प्रेरक पढ़े होंगे कि वो उत्प्रेरक जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो उसी तरह का ये ह्यूमिक एसिड होता है। ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता है, बट बस ये करता है कि जो आपका मीडिया है उसमें आपके प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, कि जो न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन आपने दिया है वो पूरा आपके प्लांट को अवेलेबल कराता है। तो ये 2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा मिलाती हूँ इसमें। अगर आपके पास ये अवेलेबल हैं तो आप मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपली कंपोस्ट के साथ भी आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आपको अपना मीडिया प्रिपेयर करना है इसके लिए। और उसकी जो वाटर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहनी चाहिए। वेल ड्रेन इसलिए कहते हैं कि आपने पानी डाला और डालने के 20-25 सेकंड के अंदर वो सारा पानी बाहर निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए। तो जितना बस उसको चाहिए मॉइस्चर उतना वो मॉइस्चर ले ले, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपकी सॉइल सॉगी है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में आपने इसको लगा दिया है, तो जो उसकी रूट्स हैं वो गल जाती हैं, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, अब सॉइल सिलेक्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है वाटरिंग। जो वाटरिंग है वो हमारे जेड प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वाटरिंग को थोड़ा अच्छे से समझ लिया, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट को आप जान गए, तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। हमें क्योंकि ये सक्यूलेंट है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने आपको जैसे दिखाया, इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें ही पानी स्टोर्ड रहता है, फ्लैशी लीव्स इसकी रहती हैं। तो मान लीजिए कभी इसको थोड़ा कम पानी भी आपने दिया तो जो लीव्स में जो पानी है स्टोर्ड रहता है उसको ये प्लांट यूटिलाइज़ कर लेता है। तो कभी भी इस पौधे को आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। जब भी आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग होती है तो आपके प्लांट की जो लीव्स होती है वो इस तरीके से येलो हो जाती हैं, येलो होके वो गिरने लग जाती है। तो जब भी अगर आपको महसूस हो कि हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, पीली पड़ के गिर रही हैं, तो आप समझ लें कि उसमें ओवर वाटरिंग हो रही है। तो आपको कुछ टाइम के लिए उसका पानी रोक देना है, होल्ड कर देना है, तो वापस से आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है थोड़ा प्लेस के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है कि आपने इसको कहाँ रखा है। अगर आपने इसको सेमी शेड एरिया में रखा है जहाँ पे मान लीजिए फिल्टर्ड सनलाइट आती है, तो आपको इसको कम से भी कम 4-5 डेज़ में एक बार पानी देना है। और अगर आपने इसको फुल सनलाइट में रख रखा है जहाँ पे पूरे 5-6 घंटे की सनलाइट इसको मिलती है, तो आप इसको हर 2 दिन में या 3 दिन में पानी दे सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए ऐसे भी ये चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप सिंपली अपनी जो गमला जिस भी प्लांटर में आपने इसको लगा रखा है उसकी मिट्टी को ऐसे उंगली से खुरच के देखें। अगर आपको ऊपर की लेयर उसकी सूखी नज़र आती है तो आप उसको वाटरिंग कर सकते हैं। तो तभी पानी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए, नहीं तो ओवर वाटरिंग से इसकी जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और आपका पौधा गल जाता है, पूरी जड़ें भी गल जाती हैं इस प्लांट की। तो वाटरिंग का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है सनलाइट। तो सनलाइट भी इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो अगर आप इसको फुल सनलाइट में ग्रो इसको करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जैसे मेरे सारे प्लांट आप देख रहे होंगे ये पूरे ओपन एरिया में रखे हुए हैं, फुल सनलाइट में रखे हुए हैं, कोई भी शेडी एरिया में नहीं रखे हैं। देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इनको इंडोर रख सकते हैं, तो इंडोर आप इनको रख सकते हैं, लेकिन इंडोर भी आप ऐसी जगह पर इनको रख सकते हैं जहाँ पर एटलीस्ट 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे की सनलाइट, फिल्टर्ड सनलाइट इनको जहाँ मिलती हो वहाँ आप इनको इंडोर रख सकते हैं। और अगर बहुत कम मान लीजिए सनलाइट आती है तो हर 3-4 दिन में आपको इसको बाहर की धूप दिखानी पड़ेगी, तभी ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा। और एकदम शेडी एरिया में अगर आप इसको रख देंगे तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ इसकी हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना रुक जाना ग्रोथ का, वैसा हो जाएगा। तो इसको सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अब जो पॉइंट है वो है इसका फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। तो फर्टिलाइज़र के लिए इसको बहुत ज़्यादा ये हैवी फीडर नहीं होता जेड प्लांट। जो आप पॉटिंग मिक्स में जो फर्टिलाइज़र आपने मिक्स किया है ये काफ़ी टाइम तक उससे चलता रहता है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको नहीं भी दें आप तो अच्छा है। हाँ, बस आप साल में 2 बार इसको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो आप सितंबर में इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर कुछ भी डाल दें, और दूसरा फरवरी के महीने में स्प्रिंग सीज़न जब स्टार्ट होता है, स्प्रिंग टू समर इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, तो उस समय आप इसको वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर कुछ भी दे सकते हैं। तो साल में 2 बार कंपोस्टिंग करने से ही ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और बीच में चाहे तो आप कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बट मैं कभी भी नहीं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इन प्लांट्स की। बस मैं वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मैन्योर अप्लाई करती हूँ इसमें। तो फर्टिलाइज़र की भी आपको बहुत ज़्यादा इसका कोई ध्यान नहीं रखना है कि बार बार हमें इसको फर्टिलाइज़ करना है।
नेक्स्ट इसका अब आता है कि पेस्ट अटैक, कोई भी डिजीज़ इस पर लगता है। तो मैंने मेरे जेड प्लांट में कभी कोई बहुत ज़्यादा किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं देखा है। बस हाँ, कभी कभी मिली बग्स 1-2 आ जाते हैं कभी, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके और इसको स्प्रे कर सकते हैं, तो वो मिली बग भी ख़त्म हो जाता है। अब इसका पॉइंट आता है प्रोपोगेशन की, हाउ टू मल्टीप्लाई जेड प्लांट की। आप मान लीजिए एक प्लांट नर्सरी से खरीद कर ले आए एक बार, उसके बाद आप हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने भी मेरे जो इतने सारे प्लांट हैं, मैं 1-2 कटिंग ही लेकर आई थी, मैं तो इवन प्लांट ही नहीं लेकर आई थी। उसके बाद मैंने सब कटिंग से ये इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए। तो कटिंग के थ्रू ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मेरा कटिंग के ऊपर इसका एक सेपरेट वीडियो है, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं पूरा डिटेल वीडियो। तो कटिंग के थ्रू ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। और अब इसका आता है कि ट्रिमिंग एंड प्रूनिंग। जो प्रूनिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको अपने जेड प्लांट को बुशी बनाना है, घना बनाना है, जैसे देखिए ये मेरा जेड प्लांट है, ये देखिए ये कितना बुशी है, तो ये ऐसे ही बुशी नहीं बनता है, इसको बुशी बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको इसकी रेगुलर ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, प्रूनिंग करनी पड़ेगी। उससे फिर क्या होता है कि जब आप प्रूनिंग करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये जैसे मेरा एक छोटा बोनसाई है एक, तो मैंने इसकी देखिए ये ब्रांचेस यहाँ पे मैंने इसको ट्रिम किया। इसको देखिए जैसे मैंने इस ब्रांच को यहाँ से कट किया, तो आपको नज़र आ रही होंगी 2 पेयर ऑफ लीव्स इधर है, 2 पेयर ऑफ लीव्स इधर है, मतलब इसमें से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। तो एक ब्रांच को कट किया तो उसकी जगह 2 ब्रांचें निकली। देखिए इस वाली को कट किया है तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही होंगी, कहीं भी आप देख लीजिए, जैसे ये है इसको कट किया है तो यहाँ पर भी निकल रही हैं न्यू ब्रांचेस, ये देखिए यहाँ पर। तो जब भी आप अपने प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं, उसकी अच्छा घना करना चाहते हैं, नंबर ऑफ लीव्स उस पर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने प्लांट की रेगुलर ट्रिमिंग करते रहें और प्रूनिंग करते रहें। तो जितनी आप ट्रिमिंग करेंगे उतना ही आपका प्लांट बुशी बनेगा। आपकी मान लीजिए प्लांट में 3 ब्रांचेज हैं, आप 3 ब्रांचेज को ट्रिम करेंगे तो उसके बाद हर ब्रांच में से 2 ब्रांचेज निकलेंगी, तो आपके प्लांट पर 6 ब्रांचेज हो जाएंगी। तो ऐसे ही मल्टीपल्स में ये बढ़ती जाएंगी। तो जो प्रूनिंग एंड ट्रिमिंग है वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप अपने जेड प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको जो ग्रोइंग एस्पेक्ट, जो ज़रूरी बातें हैं, जो पॉइंट्स बताए इसके जेड प्लांट की ग्रोइंग में, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने जेड प्लांट को ग्रो करेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपका जेड प्लांट हमेशा इसी तरह हरा भरा रहेगा और आप अपने जेड प्लांट के साथ बहुत खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।